ज्यादा मत घुमा। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, क्या हाल चाल? बढ़िया। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे वो विकास जी, वो पीछे का लाइट बंद कर दीजिए, पीछे का लाइट ध्यान देंगे। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे, क्या क्लॉक में हम कुछ आपको बताए थे, याद है? क्या बताए थे? क्या बताए थे? सब भूल गए? बताए थे ना, मिरर एंड वाटर इमेज कंसेप्ट बता रहे थे। मिरर में क्या होता है? पलटता है। और वाटर में क्या होता है? उलटता है। पलटता है लेफ्ट टू राइट और उल्टेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्लियर है ना? बस इसको दिमाग में सेट रखिएगा। कल हम बताए थे कि यदि मिरर से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे क्लॉक में, ठीक है ना, जैसे कहे किसी घड़ी के डायल पर 8:45 का समय हो रहा हो तो दर्पण में इसका समय क्या होगा? तो कितना से घटाने के लिए बोले थे? 11:60। जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो कितना से घटाएंगे? 11:60। तो आंसर हमारा क्या होगा? यानी 3:15। ये हमारा रियल टाइम है। तो ये हमारा क्या निकल गया? मिरर इमेज टाइम निकल गया। यदि कहता है किसी घड़ी में, घड़ी को आईना के सामने रखा जाए तो प्रतिबिंबित समय यानी मिरर इमेज टाइम 3:15 हो तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? रियल टाइम क्या होगा? तो भी क्या करेंगे? वैसी स्थिति में भी 11:60 से ही घटाना है। इसका मतलब क्या होगा? 8:45। तो ये क्या हो गया? रियल टाइम। ध्यान देंगे, जब ये रियल टाइम है तो ये क्या हो गया? मिरर। और जब ये मिरर है तो क्या हो गया? रियल। बस याद रखना है कि रियल दिया हो मिरर पूछा जाए या मिरर दिया हो रियल पूछा जाए, दोनों स्थिति में किसे घटाएंगे? 11:60 से। क्लियर है? लेकिन जब घंटा, मिनट और सेकंड दिया हो तो कितना से घटाना है? 11, 59 और 60। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, देखा कि किसी घड़ी के डायल पर 8:30 हो रहा हो तो ध्यान देंगे ये घंटा, मिनट और ये क्या है? सेकंड। तो कितना से घटाना है? 11, 59 और 60। हमको 12 पूरा कर देना है तो ये 11 होगा, ये 59 होगा और ये क्या होगा? 60। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये क्या? 3:29 और 35 सेकंड। या तो रियल दिया हो मिरर पूछा जाए तो भी यही काम करेंगे, मिरर दिया हो रियल पूछा जाए तो भी यही काम करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? जब मिरर इमेज पूछा जाए तो कितना से घटाएंगे? 11:60। सिर्फ घंटा मिनट दिया हो तो, और घंटा मिनट सेकंड दिया हो तो 11, 59 और 60। क्लियर हो गया? अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको। अच्छा, इसमें एक चीज और बताए थे कि जब 12 से ज्यादा हो, बताए थे क्या? 12 से ज्यादा हो, जैसे 12:10 पूछा जाए तो या तो 23:60 से या इस 12 को क्रॉस कर देंगे और कितना से घटाएंगे? 11:60। तो आंसर क्या होगा? यानी 11:50। या कहिएगा कि सर 23:60 से घटा के दिखाइए 12:10 को, तो 23:60 से घटाएंगे तो ये कितना होगा? 50 और ये कितना होगा? 11। क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया? तो या तो 23:60 से घटा दीजिए या किससे घटाएंगे? 12 को क्रॉस करके 11:60 से घटा देंगे। क्लियर है? तो अब तो और आगे बढ़ते हैं। अब वाटर इमेज से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए, अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक है ना। वाटर इमेज, कल एक लड़का शाम में टेस्ट वाले बैच में आए, नेट काम नहीं कर रहा है गांव में। अच्छा, गर्मी के कारण पटना में घर आ गए सर, घर पे नेट काम नहीं कर रहा है,
जो लाइव करें। अच्छा अच्छा, गांव में समस्या है, लाइट का भी समस्या है। ये गांव में सबसे ज़्यादा अभी लाइट का समस्या है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लाइट जो है ना भरपूर मिल रहा हो। पूरा रात जब सोने का समय है तो लाइट काट ले रहा है। रात भर बैठ के अपना पंखा डोलाते रहिए, समझ रहे हैं ना, छत पे बैठे रहिए। गर्मी पटना में तो खैर इतना, इस बार इतना गर्मी है पटना में तो हम लोग कितना दिन से हैं, बहुत साल से हैं, ठीक है ना। इतना गर्मी शायद अभी तक, ठीक है ना, पड़ा ही नहीं था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर इसमें बच के डॉक्टरों का सजेशन है कि घर से बाहर नहीं निकलिए। डॉक्टर का कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तो ये बताइए कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे होगा? रोजी रोजगार है क्या? आप लोग का पढ़ाई लिखाई है, ठीक है ना, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगा? हम लोग को पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएंगे ही, बिजनेस व्यापार वाले बिजनेस करेंगे ही। तो डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर तो अपने बैठे हैं एसी में और कह देते हैं, जारी कर देते हैं, भाई नहीं निकलना है घर से। उनको क्या पता कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं क्योंकि सुबह में कमाते हैं तो शाम में खाते हैं। क्या ऐसे भी लोग हैं ना कि सुबह में मजदूरी करेंगे तो शाम का 2 रोटी उनको नसीब होगा, अन्यथा नहीं नसीब होगा। तो जो रूल बनाने वाले होते हैं, कहने वाले, उनको नहीं पता होता है, ठीक है ना। चलिए, गर्मी पे किसी का कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक एक तरह से, देखिए प्राकृतिक कोई भी आपदा हो उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि हम लोग की बस की बात नहीं है। ये सब ईश्वर के, मैंने भगवान का ये है, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी गर्मी आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, समझ लीजिए। देख रहे हैं ना जल स्तर कितना कम होते जा रहा है। कभी गंगा का पानी सूखते आप लोग पहले नहीं सुने होंगे, ये अब गंगा नदी का पानी सूख जा रहा है, समझ रहे हैं ना। सोचिए आने वाले समय में जितना हम लोग पानी बर्बाद करते हैं ना कहीं लॉस जरूर होगा। जितना बिजली बर्बाद करते हैं, देखते हैं हम क्लास में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कोई एक्स्ट्रा पंखा तो नहीं चल रहा है, बिजली तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हम जिस डेरा में भी रहते हैं, वहाँ जिस रूम में रहेंगे, जरूरत हुआ तो बल्ब जलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। कहेगा कि सर बहुत बिजली बचा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी बचाइए, जितना खर्च होने वाला होगा उतना हो ही करेगा। लेकिन नहीं, फिर भी जो चीज़ आसानी से नहीं मिले उसको थोड़ा सा बचाइए। जैसे पानी बर्बाद मत कीजिए। मोटर लोग चला देते हैं, पानी खूब गिर रहा है। ऐसा भी समय आएगा कि 1 मग पानी में आपको नहाना पड़ेगा, 1 मग पानी में। अभी दिल्ली में क्या स्थिति है, बहुत सारी जगह क्या है कि 1 बाल्टी पानी में नहाइयो लेना है, पियो लेना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा स्थिति यहाँ भी होने वाला है, इसलिए चलिए। अच्छा, पटना में है, अच्छा बात है। देखिए, वाटर इमेज का मतलब है जल प्रतिबिंब। क्वेश्चन कहेगा, क्लियर कहेगा, या तो वाटर इमेज में समय क्या होगा, या तो दे देगा कि जल प्रतिबिंब, कहेगा जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, या कहेगा इससे घड़ी को, किसी घड़ी को उलट कर रख दिया जाए। पलट कर नहीं, क्या उलट कर। कहेगा किसी आईने के सामने उलट कर रखा गया हो, तो उलट कर रखा गया हो, सारे का मतलब या तो वाटर इमेज, या तो जल प्रतिबिंब, या तो उलट कर रख दिया गया। कुछ और इसको बोल सकते हैं हम, इसको हॉरिजॉन्टल मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल मिरर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि हॉरिजॉन्टल मिरर में इसका समय क्या होगा, ठीक है ना। या हिंदी में क्षैतिज दर्पण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज दर्पण। अब बताइए, क्वेश्चन में लैंग्वेज कई हो सकता है। कहेगा कि 7:20 किसी घड़ी के डायल पर हो रहा है, तो वाटर इमेज में समय ज्ञात कीजिए, जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात कीजिए, क्या होगा? क्षैतिज दर्पण में समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मिरर में समय ज्ञात कीजिए, या इस घड़ी को किसी आईने के सामने उलट कर रख दिया गया हो। पलट कर नहीं, उलट कर, क्योंकि वाटर में उलटता है, ठीक है ना। उलट कर रख दिया गया हो तो इसका समय क्या होगा। तो वैसी स्थिति में हमसे क्या पूछ रहा है? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। बहुत विवाद है इसमें, बहुत विवाद है। बहुत सारे लोग जो है ना, ठीक है ना, फंस जाते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ हम प्रैक्टिकल करके अभी बताएंगे। कल एक लड़का बोला कि सर 3 साल तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कि आज क्लियर कीजिए ऑफिस में। बोला ठीक है, कर देते हैं। बोला कि 3 साल में नहीं क्लियर होगा, लेकिन यहाँ 3 मिनट भी नहीं लगा कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिए, आपको वो काम नहीं करना है कि 3 साल तक नहीं क्लियर हो, आपको कुछ सेकंड में क्लियर कर लेना है। ये हमसे, जैसे ये रियल है, ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है वाटर इमेज में पूछ रहा है। थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे ये कोई घड़ी का डायल है,
तो घड़ी के डायल पर कितने घंटे होते हैं? 12, पता है ना भाई? 12, 3, 6 और 9, ठीक है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये घड़ी का डायल है कि नहीं जी? देखे ना घड़ी, ये चरखुटा वाला घड़ी नहीं, त्रिभुजा वाला नहीं, ये क्या होगा? सर्कुलर होना चाहिए। तो ये जो है ना घड़ी का डायल है, क्योंकि 360 डिग्री का कोण बनता है। क्या उस पर 360 का बनेगा? नहीं ना बनेगा। वो क्या है? एक वर्गाकार है, ठीक है ना। तो वैसे नहीं लेना है। समय मान लीजिए दे दे कि 7:20 हो रहा हो, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जानेंगे। 7:20 का मतलब क्या हुआ? घंटा का सुई कंफर्म है कि 7 से ज्यादा और 8 से कम दोनों के बीच में होगा। और 20 का मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, वो 4 पे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया मिनट और ये हो गया घंटा। समझ में आया कि नहीं? इतना नहीं समझ में आया? इसमें क्या है कि नहीं समझ में आएगा? ये तो घड़ी बना है, क्या इसमें कहाँ कुछ है? ये घड़ी है। तो 7:20 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में हमको पता है क्या होता है? उलटता है, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो हम थोड़ा सा आपको जो है ना प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, ठीक है ना। जब उल्टेंगे, हालांकि क्वेश्चन में जो है ना लिखा होगा कि अंकों के स्थान पर बिंदु कितने निशान लगे हों, ठीक है ना, ऐसे देता है। लेकिन हमको भी वही काम करना है, लेकिन हम प्रूफ करने के लिए डाटा तो लिखना ही पड़ेगा। हम इसको उलट देते हैं तो ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे क्या होगा? 12 हो जाएगा ना। ये 7 यहां आ जाएगा और 11 यहां, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। समझ में आया कि नहीं आया? इसी चीज को क्या किए? उलट दिए, ठीक है ना। अब कहता है उलटने पे घड़ी में समय कितना दिखेगा? तो ध्यान देंगे, ये घंटा का सुई किसके किसके बीच है? ये प्रूफ कर रहे हैं कि रियल सच में क्या होगा, ठीक है ना। तो घंटा का सुई किसके किसके बीच में है भाई? यानी 7 और 8। तो 7, 8 कहिए, चाहे जब बदलेगा तो 10 और 11, यही ना है। 7, 8 या 10, 11। जब उल्टेगा तो 10, 11 या 7, 8। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? इधर मुंह माथा करा नहीं। ये 7, 8 के बीच में है, ये रियल में। लेकिन वाटर में 7, 8 यहां आ गया है, तो जब यहां इसके बीच में है तो यहां इसी के बीच में होगा। देखिए 7, 8 या 10, 11 इसी दोनों के बीच में होगा ना। तो यहां भी 7, 8 या 10, 11 इसी दोनों के बीच में घंटा होगा कि नहीं? यानी यहां पे मेरा जो है ना वो घंटा का सुई हो जाएगा। और मिनट उल्टेगा तो यहां क्या है? 4, 2 के सामने, तो यहां भी क्या है? 2, 4 है कि नहीं? तो जब उल्टेंगे तो यानी मिनट हमारा क्या यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना, एग्जैक्ट हुआ। घंटा 7, 8, 10, 11 के बीच, 10, 11, 7, 8 के बीच घंटा चला जाएगा। 4 और 2 के सामने है तो 2 और 4 के सामने ऊपर चला जाएगा। समझ रहे ना? अब इसको भूल जाइए। अब देखिए इस घड़ी में कितना समय हो रहा है? 10 बजकर कई मिनट? घड़ियों देखने नहीं आता है। 10 बजकर 10 मिनट नहीं हो रहा है। घंटा जो है ना 10 से पार है और मिनट क्या है? यानी 10 पर है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 बजकर 10 मिनट। क्या ये एग्जैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यही ना सही हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना करते क्या हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं कि 11 बजकर 10 मिनट आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट सही क्या है? 10 बजकर 10 मिनट। तो आंसर 10 बजकर 10 देंगे कि 11 बजकर 10 देंगे? 10 देंगे। लेकिन कभी कभी जो मार्केट में किताब है, ठीक है ना। अच्छा, कल के टेस्ट में क्वेश्चन था। हाँ, टेस्ट में आते हैं क्या सौरभ कुमार? हाँ, कल के टेस्ट में क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है ना। कल भी बताए थे, लेकिन आप डिटेल्स सीख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है? 11, 10 ये हमारा सही नहीं हुआ। हमारा सही आंसर क्या हुआ? 10 बजकर 10 मिनट। लेकिन बहुत सारे लोग कहते क्या है कि क्या करना, 1 घंटा बढ़ा देना, कभी 1 घंटा घटा देना। आखिर क्यों बढ़ाएंगे, क्यों घटाएंगे?
ऐसा तो बढ़ाने घटाने का कोई लॉजिक नहीं है, ये तो गलत बताया जाता है। लेकिन जो मार्केट का आप सेट बनाइएगा, जो कहीं ना कहीं किसी किताब का कट पेस्ट है, मार्केट में किताब कैसे निकलता है, किसी टीचर का या किसी का मैगजीन को क्या करते हैं लोग, कट पेस्ट कर लेते हैं या टाइप करा के और वहीं डाल देते हैं। वो लिखा है कि आम खाता है तो हम भी लिख देंगे आम खाता है। कभी रिसर्च तो करना चाहिए, देखना भी तो चाहिए। तो ये मेरा 11:10 गलत है, सही क्या है 10:10। लेकिन अभी बहुत सारा जगह आप बनाएंगे ना क्वेश्चन एग्जाम में तो 10:10 होगा, लेकिन बहुत से मार्केट का यदि सेट बनाते हैं कहीं तो 10:10 ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा 11:10। तो लॉजिक क्या है, क्या करेंगे 11:10 यानी 1 घंटा बढ़ा देंगे, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर ये लोग किस आधार पे 11:10 लेते हैं, तो उनका भी कंसेप्ट सिखा देते हैं। ये समझ में आ गया, ये प्रूफ किए कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन इनका जो कंसेप्ट है, जो गलत जो बनाते हैं लोग, ठीक है ना, जो गलत बनाते हैं वो 3 और 9 को बेस मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, 9 और 3 को बेस मानते हैं, ठीक है ना, 9 और 3 को बेस मानते हैं। तो 9 घंटा में है तो घंटा में 9 रहने देते हैं, यहां 3 नहीं करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 5 10 और 5 3 तक कितना मिनट, 15 मिनट। तो 9:15 को वो लोग बेस मानते हैं। समय कितना पूछ रहा था, 7:20 पूछ रहा था ना। तो इनका कहना है कि 9 और 15 को बेस मानिए, यदि घंटा से कम होगा तो बढ़ा देंगे और ज्यादा होगा तो घटा देंगे। माने जितना कम है यानी 2 कम है तो इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 9 2 11 हो जाए, और ये यदि ज्यादा है तो घटा देंगे, यदि कम रहता तो जोड़ देते। माने जितना ज्यादा उतना ही घटाएंगे, जितना कम उतना ही जोड़ेंगे। तो 15 से 20 क्या है, 5 ज्यादा है ना, तो 5 घटा देंगे तो क्या होगा 10, यानी इनका आंसर है 11:10। ये सही कि ये सही है, ये सही ना, सच में कौन सा सही 10। अच्छा 11:10 कब होता, जब ये घंटा का सुई यहां होता तब ना 11:10 होता। तो इतना कैसे तड़पा देंगे, नहीं ना तड़पाएंगे। हमारा आंसर क्या होगा 10:10। इनकेस यदि नहीं देता है, जैसे मान लीजिए नन ऑफ दिस भी नहीं दिया, तो वहां क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है वहां तो लिखने नहीं ना जाएगा कि आपका आंसर गलत है, 11:10 दे दीजिए, क्या करेंगे, नहीं समझे। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा 10:10 ही होगा। अब कहिएगा कि सर क्या करेंगे, क्या परीक्षा में ऐसा फिगर बनाएंगे क्या, ठीक है ना। बहुत दुख हो रहा है क्या भाई, ऑफलाइन क्लास करने में अच्छा लगता है सर, तबीयत खराब हो गया, घर आ गए, अब ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कट्टर हिंदू, तबीयत ठीक कर लीजिए पुनः आ जाइए, क्या तबीयत जल्दी ठीक कर लीजिए आ जाइए। देखिए ऐसे जो है ना नहीं बनाना है, देखिए प्रूफ हम करके बता दिए कि आंसर हमारा क्या होगा 10:10 हो। अब कहिएगा सर शॉर्टकट में हम कैसे बनाएंगे, ये तो सिर्फ प्रूफ करने के लिए बताए थे। शॉर्टकट में क्या करना है, जब भी जल प्रतिबिंब हो, जैसे 7:20 कर रहा है, तो याद रखिएगा मिनट का वैल्यू, ये मिनट कितना है 20 है, पता है। मिनट का वैल्यू यदि 30 से कम होगा, कितना से कम होगा 30 से कम होगा, तो उसको 17:30 से घटा देंगे। किससे घटाएंगे 17:30, नहीं याद रहेगा, चल लिखा देंगे। जल प्रतिबिंब में यदि मिनट का वैल्यू 30 से कम हो तो कितना से घटाएंगे 17:30 से। तो 30 से 20 घटा 10, 17 से 7 घटा 10, 10:10। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 10:10 आए ना तो 1 घंटा बढ़ा देना। कल एक लड़का मिला, वो बोला कि सर हमको सिखाया गया है कि 30 से कम हो तो 18:30 से घटा देना, तो 18:30 से घटाएंगे तो 11:10 तो आइए ना जाएगा, नहीं समझे। और फिर कहता है कि आगे जब ज्यादा हो तो 18:90 से घटा दीजिए, ठीक है ना। ये गलत तरीका है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान देंगे क्या सीखे कि जब मिनट का वैल्यू यदि 30 से कम हो तो कितना से घटाएंगे 17:30। लेकिन अब मिनट का वैल्यू जब 30 से ज्यादा हो, जैसे 7:40 हमसे पूछ रहा है, तो किससे घटाएंगे
या तो 18-30 कहिए, अच्छा हम बताते हैं, घटाइए। 30 से 40 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। इससे ये घंटा, ये पैंचा लेगा, लेकिन ये घंटा है तो घंटा में पैंचा देगा। तो 60, 30, 90, 90 से 40 घटा 50, फिर यहाँ कितना बचा? 17 घंटा। 17 7 घटा 10, 10:50 आया। तो आप ऐसे मत कीजिएगा, जैसे हमसे 7:40 पूछ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? 17:90 से ही घटा दीजिएगा डायरेक्ट। क्यों 17:90 किए? आए समझ में? जैसे ये 30 से नहीं घटा तो 1 घंटा लिया, वो तो जब ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है कि 1 घंटा लेगा। तो 60, 30, 90 हो ही जाएगा, और जब 1 घंटा देगा तो 17 ही ना होगा। इसलिए क्या होगा? 17:90 से घटाइए। इस पर भी एक लड़का है, बोला कि सर 17:90 और 18:30, जब कम होगा तो 18:30 से घटाएंगे और ज्यादा होगा तो 17:90 से घटाएंगे। और लड़का का गलती नहीं था। एक दिल्ली के, अब नाम नहीं रखेंगे, ठीक है ना, मिलियन में जिनका सब्सक्राइबर है, मिलियन, ठीक है ना, उनका बुकलेट असाइनमेंट लेकर आया, क्योंकि कई दिन उसका गलत हो जा रहा था, ठीक है ना, और वो लाकर बताया कि सर जब 30 से कम होगा तो 18:30 से घटाएंगे और 30 से ज्यादा होगा तो 17:90 से घटाएंगे। क्या दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है क्या? अरे 18:30 चाहे 17:90, कोई अंतर नहीं है। अरे इसमें जब नहीं घटेगा तो पैंचा लिए तो ये हो गया ना, अभी ना बताएं। या 30 से नहीं घटेगा तो 1 घंटा पैंचा लेंगे, तो 60, 30, 90, तो कितना बचा? 17, 17:90। इससे भी घटा कर देख लीजिए 50, और ये क्या 10, 10:50, दोनों इक्वल आया कि नहीं? वो लड़का को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो दूसरा कंसेप्ट सीखा था। बड़ा समझाने के बाद तो बोला अच्छा, तो वही मटेरियल फाड़ के फेंक के चला गया। बोला कि क्या सर मिलियन वाले भी गलत पढ़ाते हैं? बोले मुझे नहीं आइडिया, आप समझिए, आपको विचार करना है, समझ रहे हैं ना? तो 18:30 और 17:90 दोनों सेम ही है। तो क्या नियम सीखे कि यदि मिनट का वैल्यू, ठीक है ना, यदि मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो किसी चीज से, 17:90 से घटाइए चाहे 18:30 से, एक ही आंसर आएगा। तो काहे 18:30 घटाएंगे? 17:90 से घटा देंगे, ठीक है ना, काहे कि पैंचा लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, 17:90 से घटा देंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। जल प्रतिबिंब में सर इतना पढ़ने से सीजीएल हो जाएगा क्या? ठीक है ना। हम तो कल टेस्ट वाले बैच में भी बोले थे, 2 गो सीटिंग अरेंजमेंट दिए थे, बोले कि जिनसे बन गया हो वो ग्रामीण बैंक का फॉर्म भर सकते हैं। अब सोचिए, टेस्ट के बैच में जब ऐसा बोल सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, सीजीएल कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप बैंक पीओ बन सकते हैं। ये टॉपिक बैंक में नहीं पूछता है, ठीक है ना, बैंक में सब लेवल का पूछता है। बैंक कैट क्वालिफाई कर सकते हैं। सोनू कुमार कहाँ के टीचर है वो नहीं पूछिए हमसे, ठीक है ना, कभी आपको मिल ही जाएंगे। लिखिएगा, जल प्रति, लिखिए, यदि जल प्रतिबिंब में, यदि जल प्रतिबिंब, यदि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए पूछा जाए, लिखिएगा, यदि जल प्रतिबिंब, या एक काम कीजिए, ऐसे लिख लीजिए ताकि याद रहेगा, यदि जल प्रतिबिंब, ठीक है ना, या सबको लिख लीजिए, ऐसे करके लिखिएगा, वाटर इमेज, वाटर इमेज, फिर लिखिएगा क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, या इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसी का इंग्लिश है ओरिजेंटल मिरर, ओरिजेंटल मिरर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, या घड़ी को, घड़ी को आईने के सामने, आईने के सामने, सामने उलट कर रखा गया हो, ठीक है ना। क्या लिखे थे? जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज या क्षैतिज दर्पण या ओरिजेंटल मिरर, या घड़ी को आईने के सामने उलट कर रखा गया हो
से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो करके डैश दीजिए। तो ए बी में लिखिएगा, ए में यदि मिनट का वैल्यू 30 से कम हो, यदि मिनट का वैल्यू 30 से कम हो तो उसे 17:30 से घटा देते हैं। तो उसे 17:30 से घटा देते हैं। तो उसे 17:30 से घटा देते हैं, ठीक है ना। यदि मिनट का वैल्यू 30 से कम हो तो उसे 17:30 से घटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल। देखिए, लैंग्वेज कुछ भी हो लेकिन समझ लीजिएगा कि वाटर इमेज का प्रश्न होगा। या तो जल प्रतिबिंब देगा, या तो वाटर इमेज, या तो क्षैतिज दर्पण, या तो हॉरिजॉन्टल मिरर, या आईने के सामने उलट कर रखा गया हो। तो सारे का मतलब क्या हुआ? जल प्रतिबिंब। लिखिएगा एग्जाम्पल। यदि लिखा है, बोले लिख रहे हैं, लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया? बोले, लिखिए, किसी घड़ी में 7:22 मिनट का समय हो रहा हो। किसी घड़ी में 7:22 मिनट का समय हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करें। किसी घड़ी में 7:22 मिनट का समय हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करें। अच्छा, इसका लैंग्वेज और भी हो सकता है, सुन लीजिए। ऐसे आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। कहेगा किसी घड़ी में 7:22 मिनट का समय हो रहा हो तो वाटर इमेज में समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मिरर में समय क्या होगा। या ऐसे हो सकता है, किसी घड़ी को जिसमें 7:22 मिनट का समय हो रहा हो, इसको किसी आईने में उलट कर रख दिया गया, आईने के सामने उलट कर रख दिया गया। उलटने का मतलब क्या हुआ? जल प्रतिबिंब। तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। तो क्या सीखे कि जब मिनट का वैल्यू 30 से कम होगा तो क्या करेंगे? 17:30 से घटाएंगे। तो 17:30 से घटाएंगे तो कितना होगा? 8। और क्या होगा? 10:08। क्लियर हो गया? फिर लिखिएगा बी में, लिखिएगा बी में, यदि मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो, यदि मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो तो उसे 18:30 या 17:90 से घटा देते हैं। यहां लिख देते हैं 18:30 = 17:90। ये दोनों क्या है? समान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है कि यदि मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो तो उसे 18:30 या 17:90 से घटा देते हैं। यानी 18:30 और 17:90 में कोई अंतर है, दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। क्या कहता है कि मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा हो तो उसे 18:30 या 17:90 से घटा देते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल। किसी घड़ी में 7:45 मिनट का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 7:45 मिनट का समय हो रहा है तो
किसी घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है तो वाटर इमेज में समय ज्ञात करें। तो वाटर इमेज में समय ज्ञात करें। तो वाटर इमेज में समय ज्ञात करें। ठीक है, तो वाटर इमेज में समय ज्ञात करें। बोर्ड पे देखिएगा, मिनट का वैल्यू कितना है 45, यानी 30 से ज्यादा। जब 30 से ज्यादा है तो कितना से है 17, 90 चाहे 18, 30 कोई दिक्कत नहीं। 90 से 45 घटा 45 और ये क्या हुआ 10:45। कब? जब ये जल प्रतिबिंब होगा तब। यदि जल प्रतिबिंब नहीं रहता तो कितना से घटाते 11:60 से। जब प्लेन मिरर रहता तो क्या करते 11:60 से। लेकिन जब जल प्रतिबिंब रहता तो किससे घटाते, यानी 17:90 से। क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। आज के बाद यदि कोई आपसे कहता है कि ऐसे होता है तो उसको समझा दीजिएगा कि गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है ना, बढ़े आगे। तो ये हमारा क्या था, अभी हम लोग घड़ी शुरू नहीं किए, अब घड़ी शुरू करने वाले हैं। ये तो क्या था, अभी तो शुरुआत था। ठीक है ना, जो कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपसे बन जाएगा। बता दे क्या इसको? अच्छा बता देते हैं, ध्यान देंगे, बन जाएगा। देखिए कहता है कि किसी घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर कितना समय, तो कितना से घटाएंगे 11:60 से, क्योंकि दर्पण पूछ रहा है ना, जल नहीं पूछ रहा है। तो 11:60 से हम घटा देंगे तो क्या होगा 40, यानी 8:40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ रहे हैं ना? क्या समय लगेगा? तो मुजबानी भी बन सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर समय क्या बजा दिखेगा। तो 10, यानी इसको भी क्या करेंगे 11:60 से। तो 11:60 से घटाएंगे तो क्या होगा 1:50। समझ रहे हैं ना? जब दर्पण प्रतिबिंब हो तो किससे घटाएंगे 11:60 से घटाएंगे। अगला कहता है किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 6:15 का समय दिख रहा है तो घड़ी का सही समय, यह मिरर इमेज दे दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, रियल टाइम पूछ रहा है। तो मिरर दे या रियल दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। किससे घटाएंगे 11:60। क्या होगा 45, यानी 5:45। यहाँ थोड़ा गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ गलत दे दिया है 5:45, इसी को सुधार लीजिए। ठीक है ना, 5:45 सुधार लीजिए, इसी को 4 सुधार लीजिए। ठीक है ना, 5:45 गलत दे दिया है। 4 नंबर कहता है यदि किसी घड़ी में 4:46 का समय हो रहा है तो दर्पण में, तो क्या करेंगे 11:60 से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना होगा 14, और ये कितना होगा 7:14। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। बन जाएगा। सब आसान है कि नहीं है? तो नियम जान गए तो फटाफट बनेगा। याद है, अभी बताए थे ना कि 12:05 का समय हो रहा है, तो 12 काट देंगे, 11:60 से घटाएंगे तो 11:55। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये हो जाएगा। क्या इसमें समय लगेगा? कहता है कि यदि घड़ी में 4:05 का समय, अब देखिए अब क्या आ गया 36 दर्पण। अभी बोले थे ना 36 दर्पण का मतलब क्या हुआ वाटर इमेज। तो कितना से घटाएंगे 11:60 से नहीं, किससे 17:30। मिनट का वैल्यू 30 से कम है तो 17:30 से घटाएंगे तो ये क्या होगा 25। और 17 से 4 घटा 13, 13 का मतलब कितना 1। 13 बचता है तो कितना होगा 1, 14 बचेगा तो 2। जानते हैं? चलिए आगे देखेंगे। कहता है यदि किसी घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में समय, फिर जल प्रतिबिंब यहां दे दिया तो मिनट का वैल्यू क्या है 30 से ज्यादा है तो कितना से घटाएंगे 17:90। तो 17:90 से घटा देंगे तो ये कितना होगा 40, यानी 10:40। आंसर क्या होगा 10:40। समझ रहे हैं ना? कल से 4 बजे शाम में, ठीक है ना, नॉन वर्बल से बैच शुरू, नॉन वर्बल से शुरू होगा 4 से 5। ऐसे ही इस बैच का वो अनाउंसमेंट जो है ना नहीं हो पाया है, अचानक से आज ही याद आया बता दिए, कोई बात नहीं। नॉन वर्बल कोई भी आपके संपर्क में होंगे जो नॉन वर्बल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं 4 से 5 में, ठीक है ना।
कह रहा है कि 10-20 मिनट का समय हो रहा हो तो क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा? क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या है? जल प्रतिबिंब। तो मिनट का वैल्यू कितना है? 30 से कम है, तो 17 30 से घटाएंगे तो कितना होगा? 10, 7:10। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं रहता ना, मार्केट का रहता तो ये ऑप्शन में नहीं रहता, तब क्या रहता? ये 7, 8, 10 रहता, तब ये हो जाता। समझ रहे हैं ना? ठीक तो है। 17 30 से न घटाएंगे, 18 30 से कैसे? मिनट का वैल्यू 30 से कम है, घबरा गया। कहता है 10 20, यहां देखिएगा 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो उल्टा रखा गया इसका मतलब क्या? वाटर इमेज। तो 10 20 है, तो 10 20 है तो वाटर इमेज क्या? मिनट 30 से कम है, तो 17 30 घटाएंगे, ठीक है ना। तो कितना होगा? 10, 7:10। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है ना। आया समझ में? कहता है तो वास्तविक समय, यदि किसी घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखने पर इतना समय दिख रहा है तो वास्तविक, बात वही है, जल प्रतिबिंब दे दिया, हमसे रियल टाइम पूछ रहा है, तो अभी क्या करेंगे? यानी 17 30 से घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? 20, 17 से 6 घटा कितना? 11 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर। समझ रहे हैं? ये सब बन जाएगा। अरे बनेगा का हम खुद बता दिए क्या? हम तो बता ही दिए ना। देखिए यहाँ पे क्या करा है, ये 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, उस घड़ी को दीवार पर उल्टा लगा दिया गया। उल्टा का मतलब क्या हुआ? जल प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो कहता है कि यदि प्रतिबिंबित समय इतना है तो वास्तविक समय, तो जब 30 से ज़्यादा हो तो किससे? यानी 17 90 से घटा देंगे, क्या होगा? 45। 17 से 4 घटा 13, 13 का मतलब 1 1 45। आया समझ में? बनेगा? टाइप 1 खत्म। क्या अब बना लीजिएगा टाइप 1 क्या? हाँ क्या बनाइएगा, हम ही बता दिए, ठीक है ना। चलिए अब टाइप 2 में जो है ना, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले आप लोग ही बना लेंगे भाई, ठीक है ना। कोई समस्या होगा बिल्कुल, कल के टेस्ट में क्वेश्चन 24 और 25 नंबर नहीं बना सर, तो हम तो सॉल्यूशन करा दिए थे ना 24 25 का, ठीक है ना। वीडियो देख लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास करते हैं तो देख लीजिएगा, या ऑफलाइन हो सकता है कि लास्ट में चले गए होंगे तो नहीं समझ में आएगा, जानेंगे। अब सबसे पहले एंगल से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। देखिए दो तरीका, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। पहले ये घड़ी देखिए, कोई घड़ी है तो घड़ी के डायल पर ध्यान देंगे, ये घड़ी का डायल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक डायल बराबर एक सर्कल के बराबर होता है कि नहीं होता है। एक डायल बराबर कितना होता है? एक सर्कल, एक वृत्त के बराबर होता है। इसको घंटा में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना घंटा होता है एक डायल पर? 12 घंटा। तो 12 घंटा होता है। एक सर्कल पर कोण कितने डिग्री का? 360। इसलिए 1 घंटा बराबर 360/12, कटा तक क्या हुआ? 30। बस याद कर लीजिएगा कि 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। बनता है कि नहीं बनता है? 1 घंटा में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। एक दो चीज और याद रखिएगा, यहां ध्यान देंगे, ये कितना मिनट है? 5 मिनट है। लेकिन जब घंटा का सुई यहां से यहां आता है, इसका मतलब वो 1 घंटा चला। कितना घंटा चला? 1 घंटा चला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 5 मिनट है और ये कितना है? 30 डिग्री है। तो 5 मिनट में ठीक है ना 30 डिग्री दूरी करता है घंटा के सुई द्वारा, ठीक है ना, सॉरी मिनट के सुई। 5 मिनट में कितना, यानी ये 1 घंटा ना हुआ, वो कितना डिग्री चलता है? 30 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में क्या होगा? 30/5 यानी 6 डिग्री। तो याद रखिएगा मिनट के सुई के द्वारा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 1 घंटा का मतलब यही ना हुआ, तो इसमें कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, तब है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 तिहाई 36, 360 होता है ना। 1 घंटा में 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री, तो ये क्या है 5 मिनट इसमें होता है, नहीं घड़ी देखते हैं 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री। तो मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का। वहीं घंटा के सुई द्वारा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा घंटा के सुई द्वारा जैसे 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, इसलिए 1 मिनट बराबर कितना 30/60, यानी आधा डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 1 मिनट में, ठीक है ना, जैसे 1 घंटा बराबर कितना होगा 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर क्या होगा 30/60, 30 दूना 60, 1/2 हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा कि 1 मिनट में घंटे के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट आधा डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का आधा डिग्री। ये घंटा के सुई द्वारा आधा डिग्री है, और ये मिनट के सुई द्वारा, यानी 1 मिनट, ये मिनट के सुई द्वारा कितना 6 डिग्री। मिनट के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट 6 डिग्री, घंटे की सुई द्वारा प्रत्येक मिनट जो है ना आधा डिग्री, और 1 घंटा में कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनता है। एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूला से भी बनाएंगे, ऐसे शॉर्टकट भी बनाएंगे। फॉर्मूला है 11/2 मिनट, 11/2 मिनट बराबर 30h प्लस माइनस एंगल। ये जो है ना रामबाण है, कोई क्वेश्चन इससे बन सकता है। m फॉर मिनट क्या होगा, m फॉर मिनट, h फॉर आवर और a फॉर एंगल, ठीक है ना। यानी इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, मिनट भी निकाल सकते हैं, घंटा भी निकाल सकते हैं और कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, ये लिख लीजिए। और मिनट के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनता है। मिनट के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनता है, और घंटा के सुई द्वारा 23 वाला कंसेप्ट क्या है, 23 वाला विपिन कुमार, और लिख लिए 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनता है, और घंटा के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट आधे डिग्री का कोण बनता है, हाफ डिग्री, ठीक है ना। यहीं से न बताए थे कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर 30/60, आधा डिग्री। तो घंटा के सुई द्वारा प्रत्येक मिनट कितना डिग्री का कोण बनता है आधा डिग्री, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा 11/2 मिनट बराबर 30h प्लस माइनस एंगल, ठीक है ना। फॉर्मूला को लिख लीजिए 11/2 मिनट बराबर 30h प्लस माइनस एंगल, 23 से घटाते हैं। ओ आप अभी वहीं पे हैं पीछे। अरे वो बताए थे ना कि जैसे 12:05 दिया ना, तो इसको कहता है कि वाटर इमेज में बताइए, तो इसको क्या करेंगे 23:60 से घटाएंगे, 23:60 से, यानी 24 से घटाते हैं तो क्या होगा 55, और ये कितना होगा 11:55। या एक और तरीका बताए थे कि यदि 12:05 हो रहा हो ना, 12 काट देंगे, जो बचेगा उसको 11:60 से घटा देंगे, तो भी क्या होगा 11:55, ठीक है ना। तो जब 12 से ज्यादा होगा तो 23 से नहीं 23:60 से, विपिन कुमार 23:60 से घटाएंगे। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हमसे पूछेगा एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए। जैसे कहेगा कि किसी घड़ी के डायल पर, लिखना नहीं है समझना है, 7:20 का समय हो रहा हो, तो
समय ज्ञात कीजिए। 7 बजकर, अच्छा समय हो गया क्या? हो गया है, तो फिर ये घड़ी चलिए नहीं रहा है, ठीक है ना, हम उसी घड़ी से देख रहे हैं, 3:30 बज रहा है ना, 3:40 हो रहा है। देखिए 7:20 का समय हो रहा हो तो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ ये घड़ी का डायल है, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है कि 7:20, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 7:20 का मतलब क्या हुआ? घंटा का सुई 7 और 8 के बीच में 20 ये है। हमसे एंगल पूछ रहा है, यानी यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी कोण कहे, चाहे छोटा कोण कहे, समझिए, यदि कोण कहे या छोटा कोण कहे कोई अंतर नहीं होता है। कोण कहे या छोटा कोण कहे वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। लेकिन जब यहां पे दे, इसका मतलब बृहद कोण, बृहद कोण, बृहद कोण या बड़ा कोण जब दिया हो तो हमेशा 180 से ज्यादा होता है, और ये क्या होता है? 180 से कम होता है, ठीक है ना। तो जब हमसे एंगल पूछ रहा है, यानी ये छोटका एंगल निकालेंगे। तो अभी तो शॉर्टकट आज कल के क्लास में बताएंगे, आज बेसिक से जान लीजिए। फॉर्मूला क्या है? 11/2 मिनट बराबर 30h प्लस माइनस एंगल। तो ध्यान देंगे 11/2 मिनट के जगह पे कितना रखेंगे? 20 बराबर 30h, घंटा के जगह पे कितना रखेंगे? 7। 30 गुना 7 प्लस माइनस, यही हमको निकालना है एंगल। सॉल्व कर देंगे 10, 11 दहा 110 बराबर 7 तिरका 21 210 प्लस माइनस एंगल। तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस लेंगे कि प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा से छोटा को घटाना है। तो इसलिए एंगल बराबर क्या होगा? 210 से 110 घटाएंगे, ये 100 डिग्री का कोण होगा। लेकिन ये तो बेसिक हो गया, ठीक है ना, फॉर्मूला पे। एक और शॉर्टकट हम बताएंगे जो कि देखते देखते आंसर आ जाएगा। बात तो टाइम नहीं है, कल के क्लास में उसको बताएंगे। ऐसे भी आप बना सकते हैं फॉर्मूला से, मिनट के जगह पे मिनट, घंटा की जगह पे घंटा रख के हम एंगल का वैल्यू निकाल दिए। तो ये हमारा वैल्यू कितना आया? ये 100 डिग्री, यानी यही छोटा कोण जो है ना वो 100 डिग्री। कल 4 से 5 में नॉन वर्बल शुरू होगा। यदि कोई आपके संपर्क में होगा उसको जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और जितना भी बताए उसको बना के जरूर आइएगा। कल इसका शॉर्टकट कल हम बताएंगे कल की क्लास में, ठीक है।